सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा अकाउंटेंसी में जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे उसमें एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होगा बैलेंस शीट। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की अगर बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के रिलेटेड जो अमाउंट होगी, गुड्स के रिलेटेड जो एंट्री होगी, गुड्स के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट जाना जाएगा। अब एक्चुअली ये ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? नॉर्मली बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, हमें जो गुड्स जिसका बिजनेस करे उसको परचेस भी करना पड़ता है और गुड्स को सेल भी करना पड़ता है। जब हम गुड परचेस करेंगे तो उसके ऊपर हमें एक्सपेंस भी करना पड़ता है, यानी गुड्स को परचेस करने के टाइम पे जिसको रीसेल करना है हमें, ओके, वही गुड्स को परचेस करने के टाइम पे उसके ऊपर जितने भी हम लोग एक्सपेंस करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे फ्रेट ले लो, चाहे वेजिस ले लो, वॉरफेज ले लो, डरमायो ले लो, कैरेज इनवर्ड ले लो, रेलवे नूल ले लो, ये जितने भी हम लोग एक्सपेंस करने वाले हैं इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ओके, वो उसमें प्लस हो जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है फाइनेंस स्टेटमेंट का सबसे पहला स्टेप। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में से हमें पता चलेगा हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, कितना गुड परचेस किया हमने, कितना सेल किया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है और पूरे साल कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, वो जानने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फ्रेंड्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में बना के आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट वो 30 सेट में हम बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, 30 सेट। फ्रेंड्स मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपको मैक्सिमम समझाने की, ठीक है। यहाँ पे 30 सेट में हमने जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था हमने बनाया। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसमें आपको एक चीज याद रखनी है ट्रेडिंग अकाउंट में, सबसे पहले तो आपका टाइटल, ओके, सबसे पहले क्या? आपका टाइटल। तो ये जो अकाउंट है, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो यहां पे हम टाइटल लगाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री। यहां पे जिस कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं या तो जिस बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं जीत लिमिटेड का बना रहा हूं यहां पे, सो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री जीत लिमिटेड एज ऑन सपोज करो ये फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ अभी 31/3/2020, तो सबसे पहले आपका ये टाइटल होना चाहिए, ओके। देन आफ्टर जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट उसकी फ्रेंड्स दो साइड होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे लिए लेफ्ट और इस तरफ है राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लिखेंगे डेबिट एंड राइट हैंड साइड हम लिखेंगे क्रेडिट। यानी फ्रेंड्स हमें पता ही ऑलरेडी कि जो भी कोई भी अकाउंट होगा उसकी दो साइड होगी, एक डेबिट एक क्रेडिट, ओके। सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। हम अब सब अपने पापा को याद करेंगे, क्यों? देखो पापा, पापा PAPA, पापा मीन्स पर्टिकुलर अमाउंट, क्लियर? सो पापा particular amount in rupees, particular and amount in rupees, is that clear? इस तरह से आपको याद रखना है, particular amount in rupees, particular amount in rupees, ओके। तो सबसे पहले ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसमें सबसे पहली एंट्री डेबिट साइड आएगी ओपनिंग स्टॉक, क्लियर? सो ओपनिंग स्टॉक, ओके। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है सुनो, सब वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक मतलब बिजनेस के ईयर हमारा जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को खत्म होगा। तो सपोज करो ये ईयर के लिए ये जो क्लोजिंग डेट है 31/3/2020 उसके लिए ओपनिंग डेट 1 अप्रैल
2019, ओके। सो 1/4/2019, तो बिजनेस के स्टार्टिंग में पहले दिन हमारे पास जो भी स्टॉक होगा, ओके, रेडीमेड गुड्स का या तो फिर कंज्यूमेबल गुड्स का, जो भी जिसका हम रीसेल करने वाले हैं, उसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले एंट्री आएगी ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक कितना, वो आपके लिए मैं हम रैंडमली सपोज करोगे 40,000 ओपनिंग स्टॉक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 40,000, ताकि आपको और समझ में आए प्रैक्टिकली, ओके। आफ्टर द ओपनिंग स्टॉक, आपको पूरे साल जो बिजनेस करना है, जिसको सेल करना है, वो जो गुड परचेस करोगे आप, ओके, उसको सेकेंड स्टेप में हम लेंगे। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप ओपनिंग स्टॉक, दूसरा स्टेप परचेस। सो टू परचेस, ओके फ्रेंड्स, परचेस मींस जिसको सेल करना है वो गुड हमें परचेस भी करना पड़ेगा, तो परचेस। और हो सकता है कि उसमें से कुछ गुड रिटर्न भी करना पड़ेगा। सो अगर रिटर्न हुआ तो माइनस रिटर्न्स, ओके फ्रेंड्स। मतलब आप सपोज करो कि हमने पूरे साल, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया है, 1,64,000 का सपोज करो हमने परचेस किया, 1,64,000 परचेस। अभी उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न किया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि सपोज करो 10,000 का गुड्स आपको पसंद नहीं आया, मतलब वो गुड्स जो था वो डिफेक्टिव था, तो आपने रिटर्न कर दिया, तो वो गुड्स बचा हमारे लिए 1,54,000। इज दैट क्लियर? 1,54,000। अभी मैंने अंदर लिखा, चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, लेकिन अंदर लिखा उसका रीजन भी है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देन आफ्टर सेकंड स्टेप हुआ परचेस से परचेस रिटर्न, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो रहेगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब परचेस एक्सपेंस। सो स्टेप नंबर 3 टू परचेस एक्सपेंस, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? गुड्स को परचेस करने के टाइम पे रेलवे नूर, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, फिर सेस, फिर महाजन लागो, फिर कैरेज इनवर्ड से लेके मतलब वेजिस से लेके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे वो सब यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज करो कि वेजिस, तो हमने लिखा वेजिस, फिर रेलवे फ्रेट, तो सिर्फ मैं आरएफ लिख रहा हूं, ठीक है, रेलवे फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, सो कैरेज इनवर्ड। इस तरह से जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि सपोज करो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे लिए है टोटल 20,000, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब मिला के हम लोगों ने एग्जांपल लिया 20,000। क्लियर? ये बात हो गई डेबिट साइड की, ओके। अब डेबिट साइड में जो एक पॉइंट दूसरा जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये वाला, कि सपोज करो कि जो गुड्स हम लोग, जिस गुड्स का हम बिजनेस करते हैं, वो गुड्स कभी कभी हमें पर्सनल यूज के लिए घर पे भी लेके जाना पड़ता है। मींस गुड्स विथड्रॉन एज अ ड्राइंग, पर्सनल यूज, ओके। या तो फिर सपोज करो कि गुड्स दो तरीके से बिजनेस में से जाएगा, या तो सेल करेंगे तो गुड्स जाएगा, या तो विदाउट सेल। फॉर एग्जाम्पल गुड्स गोज एज अ एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गोज बाय फायर, गुड्स गोज बाय चैरिटी। इस तरह से गुड्स जो होगा, गुड्स गोज एज अ एडवर्टाइजमेंट, एज अ फ्री सैंपल। तो विदाउट सेल जब भी गुड्स जाएगा तो हम लोग हमारे परचेस में से जो अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, इसलिए इसमें से अगर वो हुआ तो माइनस करके हम लोग बाहर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 1,54,000 में से 4,000 का गुड्स हमने चैरिटी में दिया, तो 4,000 का गुड्स रिड्यूस हो जाएगा, सो 1,85 बाहर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1,54,000 एज इट इज। ये रहा डेबिट साइड। अब अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें, ओके, तो सबसे पहली एंट्री यहां पे गुड्स आया, सो व्हाट कम्स इन डेबिट रूल, यहां पे गुड्स गया, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, सो बाय सेल, यानी जो गुड्स हमने परचेस किया उस गुड्स को हम यहां पे क्या करेंगे, सेल। गुड्स गया, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हमारा अकाउंट कहता है, यानी सेल, ओके। अब सेल सपोज करो यहां पे मैंने अमाउंट लिया 2,20,000, 2,20,000 का सेल, उसमें से सपोज करो कि कोई गुड्स हमने जो कस्टमर को बेचा यहाँ पे उसको पसंद नहीं आया, तो उसने रिटर्न भी किया पूरे साल में, सो माइनस रिटर्न्स। कस्टमर ने 20,000 के गुड्स हमें रिटर्न किए 20,000 के, सो नेट हमने 2 लाख रुपीस के यहाँ पे गुड्स सेल किए। देन आफ्टर यहाँ पे और एक चीज आएगी,
पूरे साल जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा स्क्रैप होगा, मतलब भंगार होगा, थोड़ा बहुत वेस्टेज होगा, ऐसी जो चीजें होगी उसको हम सेल करेंगे। प्लास्टिक वाले पेपर प्लास्टिक, मतलब वो जो कबाड़ी वाला होता है ना, उस कबाड़ी वाले को बेच देंगे। तो स्क्रैप जो होगा उसकी इनकम अगर होगी तो यहाँ पे लिख देंगे, ओके, टू सेल ऑफ अ स्क्रैप, ओके। देन आफ्टर जितना गुड्स पहले था ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस किया, परचेस के एक्सपेंस को प्लस किया, तो जितना गुड्स था उसमें से बेच दिया, और बाकी जो बचा उसको दोस्त हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके। अभी क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया कि क्लोजिंग स्टॉक है 44,000, ओके। बस इतनी चीजें यहां पे आएगी। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके ऊपर से हमें दो चीज मिलेगी, या तो लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ, वो पता चलेगा। और वो कैसे पता चलेगा, सुनो। व्हेन एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड क्या है, एक्सपेंस। जब एक्सपेंस ज्यादा हो, ओके, तो हमें मिलेगा ग्रॉस लॉस। एंड व्हेन एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड मींस एक्सेस ऑफ इनकम, तब हमें मिलेगा प्रॉफिट। यहां पे अगर दोनों का टोटल करने जाएंगे हम लोग, सो 2,44,000 इस तरफ ज्यादा है, जबकि इस तरफ 40,154 मतलब 194 प्लस 20,000 100 समथिंग 1 लाख समथिंग, मतलब ऊपर जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है। सो 2,44,000 टोटल ज्यादा है, 2,44,000 यहां पे हम लोगों ने लिख दिया। वही सेम टू सेम यहां पे लिखेंगे 2,44,000। क्लियर फ्रेंड्स। अब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। 2,44,000 में से हम अगर 40,000, 1,54,000, 20,000 रिड्यूस कर देंगे, तो ये जो टोटल अमाउंट है 40,000, फिर 1,54,000 एंड 20,000, तो हमारे पास जो बचेगा 30,000, ओके। यानी इनकम 30,000 ज्यादा है, एक्सपेंस है। इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो बचा है वो ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस। यानी ये जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। किस तरह, अगर ये अमाउंट बची डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड जाएगी। सेम दूसरा एग्जांपल अगर ब्लू में सपोज करो कि यहां का टोटल सपोज करो कितना हुआ, 2,30,000, 2,30,000 यहां का टोटल, और यहां का टोटल हुआ 2 लाख। तो 2,30,000 में से अगर 2 लाख गया, तो जो 30,000 यहां बचेगा, इट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम है। जो 30,000 बचा, इट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो एक एंट्री क्रेडिट आई, तो दूसरी डेबिट साइड जाएगी, पीएनएल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। इसमें इतना जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में से हमें ये पता चलेगा कितना स्टॉक था, कितना परचेस किया, कितना सेल किया, परचेस के ऊपर कितना एक्सपेंस किया, वो सारी डिटेल गुड्स के रिलेटेड जो होगी वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड होगी। ओके, आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले इसके बाद में वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए आपका जो दोस्त है जीत टेलर, वो आपसे इजाजत चाहता है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। ओके, थैंक यू।